नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान सभा। और संविधान सभा का जो गठन है वो होता है 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को और उनमें 389 सदस्य होते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को केंद्रीय सभा कक्ष में। कहाँ हुई? तो केंद्रीय सभा कक्ष में, जिसमें 207 सदस्य थे। 207 सदस्यों में 10 महिलाएं भी थी। राजस्थान से भाग लेने वाले थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथनी। और प्रथम संविधान सभा बैठक में भाग लेने वाले 207 सदस्यों में से एक पर्सनदेव रेकुट की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी द्वितीय बैठक यानी संविधान सभा की दूसरी बैठक, जो होती है 10 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें नियम समिति यानी नियमित समिति का गठन होता है और जिसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्थायी अध्यक्ष निर्वाचन पर चर्चा की जाती है। तीसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनाया जाता है। और चौथी जो बैठक है वो होती है कब? 12 दिसंबर 1946 ईस्वी को। मुस्लिम लीग के विरोध के कारण उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हो पाया। यानी चौथी जो बैठक है वो 12 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध किया जाता है। इस कारण उद्देश्य प्रस्ताव उसको प्रस्तुत नहीं किया जाता है। पांचवी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को और नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव तुरंत पास हो जाता है। पास का कोई विरोध जो करने वाले हैं वो देखिए कौन कौन है। तो विरोध करने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मिस्टर M.R. जयकर ने विरोध किया। अब बात करते हैं 21 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है उसकी। 21 दिसंबर 1946 को अगली बैठक हुई, जिसमें रियासतों संबंधित वार्ता समिति का गठन होता है और इसके सुझाव पर 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। संविधान प्रारूप बनाने का कार्य B.N. राव को दिया जाता है, जिसकी रिपोर्ट में अनुच्छेद 243 और अनुसूची 13 हैं। B.N. राव रिपोर्ट जांच के लिए प्रारूप समिति का गठन जिसे 29 अगस्त 1947 को किया गया और उसके बाद उसका संविधान निर्माण किया जाता है। फिर बात करते हैं हम आगे प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति क्या थी? प्रारूप समिति थी जो प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति थी। गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। बैठक 30 अगस्त 1947 को, रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को देते हैं और प्रारूप प्रारूप तैयार करते हैं 26 अक्टूबर 1948 को। फिर बात करते हैं आगे, इसमें अन्य नाम किसके थे? तो मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग समिति और पांडुलिपि लेखन समिति भी इसमें सहयोग करती है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। और 7 सदस्य कौन कौन से थे? तो उनकी बात करते हैं। तो वो कौन से थे? तो उनकी बात कर रहे हैं तो उनकी एक ट्रिक दी गई है। भीमसा एक स्क्वेयर, माधव कृष्णा यानी भीमराव अंबेडकर, मुंशी मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला। एक स्क्वेयर यानी गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्णा स्वामी अयंगर अय्यर यानी भीमसा यानी भीमराव अंबेडकर और मैं से मुंशी और सा से मोहम्मद सादुल्ला। एक स्क्वेयर यानी ए से गोपाल स्वामी अयंगर और ए कृष्णा स्वामी अय्यर। और माधव से बना अन्न माधवराव BL मित्र के स्थान पर। और कृष्णा TT कृष्णामाचारी DP खेतान की मृत्यु पर
ये प्रारूप समिति के क्या बनते हैं, सदस्य बनते हैं। अब देखिए प्रमुख वाचन, संविधान के प्रमुख वाचन कब कब हुए, तो प्रथम जो पहला वाचन है वो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 को हुआ, दूसरा 15 नवंबर से 17 नवंबर 1948 और तीसरा 4 नवंबर से लेकर यानी 4 नवंबर 1948 से लेकर कब तक, 26 नवंबर 1949 तक हुआ, जिसमें संविधान का कार्य है, संविधान निर्माण का कार्य क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं हम किसकी, हम बात करेंगे अब अगली बैठक, यानी जो प्रथम बैठक की बात कर रहे थे उससे लेकर और 26 नवंबर 1949 तक जितनी भी बैठक हुई वो कितनी बैठक हुई, तो उसमें 11 स्तर लगे और 166 बैठक हुई। कितनी, 166 और स्तर कितने थे, 11। और समय कितना लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। संविधान निर्माण पूर्ण हो जाता है, आंशिक रूप से लागू हो जाता है। और आंशिक रूप से जो लागू होता है वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें कुल अनुच्छेद 16 है, सबसे ज़्यादा नागरिकता के बारे में हैं, कुल स्तर 12 और कुल बैठक 167, यानी 24 जनवरी 1950 तक। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है और 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और कितने सदस्यों के द्वारा किए गए, 284 सदस्यों पर। सबसे पहले नेहरू जी ने किए और अंतिम हस्ताक्षर वो किसने किए, राजेंद्र प्रसाद ने किए। और अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व गीत अपनाया गया। अब बात करते हैं भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। फिर बात करते हैं निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो क्रिप्स मिशन ने 1942 में किया। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार हुआ। भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा, किसके द्वारा अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया। संविधान बनाने के लिए 12 अधिवेशन हुए। मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी है, तो 22 है। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है। अनुसूचियों की संख्या 8 थी। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, तो संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख जो सदस्य थे वो कौन कौन से हैं, तो वो देखिए, वो हैं राधा के श्याम, आज गोकुल के सरदार हैं, यानी राधा तो स्वामी राधा कृष्णन, के.एम. मुंशी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, आज से अंबेडकर और जय से जवाहरलाल नेहरू, गोकुल से गोविंद वल्लभ पंत और के से के.टी. सहाय और सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने, तो जी.वी. मावलंकर बने। संविधान सभा से में भाग नहीं लिया महात्मा गांधी ने, जिन्ना ने नहीं लिया। संविधान सभा से त्यागपत्र देने वाले थे जय प्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू थे। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, तो 15 और अंतिम बैठक में 8 ही थी और प्रथम बैठक में 10 थी। ठीक। उपाध्यक्ष, अब देखिए उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी 25 जनवरी 1947 को बने। वी.टी. कृष्णामाचारी 16 जुलाई 1948 को बने। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। मुख्य प्रारूपकार कौन थे, एल.एम. मुखर्जी। लेखन कार्य करने वाले कौन थे, तो देखिए लेखन कार्य अंग्रेजी में तो प्रेम बिहारी रायजादा ने किया और हिंदी में करने वाले बसंत कृष्ण वेद थे। अलंकृत राम मनोहर सिंह और कृपाल सिंह शेखावत ने किया। प्रमुख समितियों उसके अध्यक्ष, तो देखिए प्रमुख समितियों अध्यक्ष इससे निश्चित पर्सन आता है, तो देखिए कौन कौन से हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। संघ संविधान समिति राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी जहाँ संघ शब्द आता है, ये ट्रिक याद रखिए, जहाँ संघ शब्द आता है वहाँ लगभग पंडित जवाहरलाल नेहरू ही समिति के अध्यक्ष होते हैं। प्रारूप ड्राफ्टिंग और मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, कै से कार्य और के से के.एम. मुंशी।
वार्ता समिति और प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संचालन समिति ध्वज तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। झंडा समिति मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी हैं। प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रांत से संबंधित सरदार पटेल का आएगा। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक भी सरदार पटेल ने ही दिलाया। ठीक। आवास समिति बी पटाभी सीतारमैया। अल्पसंख्यक उप समिति अतसी मुखर्जी और मौलिक अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी हैं। ठीक। इसके बाद बात करते हैं तो जीवी मावलंकर के अध्यक्ष थे, यानी जीव मावलंकर है वो क्या थे? संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई गई? तो 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। अब देखिए कौन कौन से मंत्री, किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री पद दिया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भी बने, विदेश मामले और वैज्ञानिक शोध। सरदार पटेल रक्षा मंत्री थे। सरदार बलदेव तो रक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे परिवहन मंत्री। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री यानी कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया। रफ़ी अहमद किदवई को क्या बनाया गया था? संचार मंत्री बनाया गया। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री। C.H. भाभा को वाणिज्य मंत्री। R.K. सुणमुगम सेठी को वित्त मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग व आपूर्ति मंत्री। V.N. गाडगिल कार्यखान एवं ऊर्जा मंत्री बनाए गए। भीमराव अंबेडकर यानी B.R. अंबेडकर की समाधि चैत्रा भूमि में। जगजीवन की समाधि समता स्थल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि महाप्रयाण घाट है। महात्मा गांधी की समाधि को राजघाट कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि को शांतिवन कहा जाता है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। भारतीय संविधान के स्रोत, अब देखिए भारतीय संविधान के स्रोत क्या, तो देखिए अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा, तो कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिया गया, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से लिया गया। ठीक है। तो देखिए रूस से क्या लिया गया? रूस से रुक ट्रिक दी गई है। क्या है ट्रिक? रुक का मतलब रूस और मौलिक करते हैं। जर्मनी आपातकालीन शक्तियाँ। ट्रिक आपातकाल में जम जाते हैं यानी आपातकाल में जम जाते हैं यानी आपातकाल जर्मनी से लिया। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्र, तो फाग मतलब फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी पान बनाने की विधि। जापान यानी पान बनाने की विधि ट्रिक है और जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका ट्रिक है यानी द से दक्षिण अफ्रीका, स से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। फिर बात करते हैं अमेरिका से क्या लिया गया? अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का नामकरण, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन और सर्वोच्च न्यायालय का संगठन व शक्तियाँ। फिर बात करते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया? तो आयरलैंड से याद करने की जो ट्रिक है आनिसा रानी यानी आ से आयरलैंड, नी से नीति निर्देशक तत्व है और सा यानी शासक मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा द्वारा जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। रानी यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की भी बात है, वो कहाँ से की गई है? या तो आयरलैंड से ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया? संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया? एकल नागरिकता, दैहिक स्वाधीनता, बंदी प्रत्यक्षीकरण, संस्थात्मक शासन व्यवस्था, सांसदों के विशेष अधिकार, कानून का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से सहयोगी संघवाद, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य के बीच संबंध, शक्तियाँ। अब बात करते हैं किसकी? तो मूल अधिकार में क्या पढ़ते हैं? समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 1920। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28 में। और बात करते हैं हम किसकी? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
अनुच्छेद 29, संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक, और समानता का अधिकार, अब देखिए इनको याद करने का जो तरीका वो देखेंगे। क्या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 और 18 में, कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन में अनुच्छेद 14 है। ठीक, अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि विधि जाति सब एक समान, छुआछूत उपाधि अंत। क्या कह रहे हैं कि विधि यानी अनुच्छेद 19 में विधि के समक्ष समान कानून व्यवस्था, जाति अनुच्छेद 15 जाति धर्म नस्ल भेदभाव निषेध, सब एक समान अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को समान अधिकार, छुआछूत अनुच्छेद 17 में जो छुआछूत का अंत किया गया है, उपाधि अंत अनुच्छेद 18 में उपाधि अंत, सेना शिक्षा क्षेत्र को छोड़कर सब उपाधि है वो उनका अंत कर दिया गया है। बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है वो है अनुच्छेद 24 में, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं दिया जा सकता। अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किस अधिकार को कहा गया है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में कहा गया है। संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। केटी शाह ने कहा राज्य की नीति निर्देशक तत्व है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यानी राज्य की नीति निर्देशक तो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाती है। किसने की थी, केटी शाह ने कहा था। राजस्थान संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए तो स्वर्ण सिंह समिति 1976, अभी अब की बार पटवारी में भी आया था। तो ये कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद भाग है 4 क में, और संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए थे। संविधान में कुल भाग वर्तमान में 25 हैं, दूसरे भाग में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार है और चौथे में नीति निर्देशक तत्व है, और चौथे क में मौलिक कर्तव्य है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, और किस समिति के अनुसार, तो ये जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 5 में है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और भारतीय शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये थी राजनीति से संबंधित बातें। राजनीति, संविधान सभा, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, हमने प्रारूप समिति, इन सब के बारे में हमने जाना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।